जो आप दो ख़तों की बात कर रहे हैं वो असल में दो नोटिसेज हैं। एक पहले आया और उसके बाद दूसरा जो है वो फॉर्मली कन्वे भी हुआ। हमने उसको रिसीव किया। उस पर भारत ने ये कहा कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लिहाजा वक्त आ गया है कि हम इस ट्रीटी को बैठ के दोबारा देखें। ये उसका क्रक्स था। उसमें किसी टेररिज्म का इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उस नोटिस का, ख़ास तौर पे सेकंड वाले का, वो ये था कि पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि वो ट्रीटी के बारे में बात करे, और हिंदुस्तान को ये चाहिए कि वो इस ट्रीटी पे अमल करता रहे। ये तो वो थे दो नोटिस जिसका कि आपने जिक्र किया। अब ये कि अभी जो इत्तला मिली है कि पाकिस्तान लिख के बताएगा, तो पाकिस्तान वो सारा कुछ लिख के बताएगा जो पिछले 10-12 दिनों से 92 पे आप लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। यही बातें उसमें होंगी कि ज़रा बता दीजिएगा सही तरीके से, क्योंकि अगर तो क्लाइमेट चेंज की बात है या कोई यानी उस पर आपका कोई पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई है, वो तो आपकी बात की बात है। आपने तो लिख के हमें दिया है कि टेररिज्म के वाकयात पेश आए हैं, टेररिज्म के वाकयात पेश आए हैं, और उसकी वजह से हम सिंध तास मुआहदा जो है, वी आर कीपिंग दिस ट्रीटी इन अबेंस, कि हम इसको मुअत्तल कर रहे हैं, इसको एक तरफ कर रहे हैं, बैक बर्नर पे डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम हम इस ट्रीटी की अहमियत से इनकार करते हैं। इसके बाद जो अगले स्टेप्स हैं, क्या आप पानी रोक भी सकते हैं आप, यानी अपर राइपेरियन हैं, हम लोअर राइपेरियन हैं, पानी रोकते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त जो ये है कि हम उनको ठोस करने कहते हैं, बुरे को घर तक पहुंचाना, बुरे को घर तक पहुंचाना चाहिए। वो इसलिए कि आप हमें कह रहे हैं कि पहलगाम का वाकया पेश आया, पहलगाम का वाकया पेश आया जिसका कोई ताल्लुक सिंध तास मुआहदे से नहीं है। आप उसको उसके साथ जोड़ के और सिंध तास मुआहदे को आप कर रहे हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पहलगाम के वाकये की एक आप तहकीक करा लीजिए। चले, हमारे तो माहिर लोग हैं ही, हमारी तो जो यानी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो तो कमाल की हैं ही, उन पे ना भरोसा करें, न्यूट्रल करवा लें। वो आप कर नहीं रहे, और कर क्या रहे हैं, आपने उसको जोड़ के सिंध तास मुआहदे के साथ कर दिया। अब इस नोटिस का जवाब जो जाएगा, ये उसमें उसका भी जवाब होगा उन बातों का जो कि उधर के वाटर सेक्रेटरी ने हमारे वाटर सेक्रेटरी को लिखा, जिसमें कि लिख के उन्होंने बताया कि जी ये वाले जो टेररिज्म वाली बात है ना, ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, हम इस मुआहदे को जो है विद इमीडिएट इफेक्ट, इस मुआहदे को हम जो है वो मुअत्तल करते हैं। अब उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि फाइनल ड्राफ्टिंग जो है वो तो सामने आएगी, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि इसमें जुजियात होंगी। आपने हमें ये नोटिस दिया, उसके जवाब में हमने ये दिया, उसके बाद आपकी तरफ से ये आया, हमें बता दीजिए नंबर 1 कि पहलगाम के दहशतगर्दी के वाक़े का क्या ताल्लुक बनता है सिंध तास मुआहदे के साथ। नंबर 2, ये सिंध तास मुआहदा आप मुअत्तल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिवोक इट, यू कैन नॉट विदड्रॉ फ्रॉम इट यूनिलैटरली, क्योंकि इस ट्रीटी में लिखा है, पूरी ट्रीटी में, उसके एनेक्स्चर्स में, उसके प्रोटोकॉल में, जो 1960 में होती है आपकी साइन होती है, 1962 में न्यू दिल्ली में आपकी रजिस्टर होती है, उसमें किसी एक जगह पे बताइए, किसी एक जगह पे बताइए कि आप इसको मुअत्तल कर सकते हैं, आप इसको रिवोक कर सकते हैं, आप इसको जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, तो हमें जरा ठोस वजूहात बताइए कि जिन, अब फर्ज करें उधर से जवाब आता है जी कि टेररिज्म, अव्वल तो मैं आपको यह अभी से ही बता रहा हूं, जो हिंदुस्तान का पैटर्न रहा है, जब आप बात वो इल्जाम लगाते हैं, कोई पुलवामा है, कोई उड़ी है, कोई मुंबई है, कोई कुछ भी है, जब भी होता है हम कहते हैं जी आइए बात करते हैं, बताएं तो सही किस बेसिस पे, किस बेसिस पे इल्जाम लगा रहे हैं। उधर से मुकम्मल खामोशी होती है। मुझे यह लगता है कि इस नोटिस का जवाब जो हम दे रहे हैं, इसका भी जवाब खामोशी से आएगा, और अगर उन्होंने लिख के दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कहेंगे जी ओहो वो जो पहले हमने लिख के दिया था ना सेक्रेटरी वाटर ने, वो तो गलती हो गई। ऐसा नहीं है। यानी आप समझते प्रिपेयर्ड है हारिस नवाज साहब, और पाकिस्तान ने इस बार ये भी तो कहा है कि बराबर का जवाब नहीं बल्कि सख्त जवाब मिलेगा, बढ़कर जवाब मिलेगा। नजम साकिब साहब, एक तो ये जो रीसेंट हैपनिंग्स हुई हैं
इंडियन आर्मी के हवाले से, या जिस तरह वहाँ पर चेंजेस हो रही हैं, इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? और दूसरा, आप जो जिक्र कर रहे थे कि वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा आ सकता है, क्या हमें जो जामिन थे उनको भी इसके अंदर शामिल कर लेना चाहिए? जब हम ये ख़त उधर भेज रहे हैं, जब हम उनसे पूछ रहे हैं, तो उनको भी इसकी एक कॉपी भेजी जाती है, और अगर नहीं भेजी जाती तो उनको भी शामिल कर लें ताकि मौसर और जल्दी जवाब आए, अगर हमें वहाँ से उम्मीद है कि जवाब नहीं आएगा? देखिए, वो जो ख़त उधर से आया है, मैं बात कर रहा हूँ उधर के वाटर सेक्रेटरी का, जो हमारे यानी वाटर मिनिस्ट्री में हमारे सेक्रेटरी को आया है। उसके नीचे तो कॉपी कोई नहीं लिखी हुई कि वो किसी, वो तो सीधा सीधा सा है कि उन्होंने डायरेक्टली लिखा है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वर्ल्ड बैंक से, हम ऑलरेडी मुतल्लका जगहों को बता चुके हैं, सूरत हाल हमने वाज़े कर दी है अपने सुफरा के ज़रिए, बैकडोर चैनल्स के ज़रिए, जहाँ तक सिफारतकारी का ताल्लुक है। अब ये कि ये जो हमारी तरफ से जाएगा, इसको हम कॉपी क्यों करें किसी को? क्योंकि जो हमें ख़त आया है उसका जवाब देंगे, उस नोटिस का जवाब देंगे, तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि यानी इस चक्रों में हम पढ़ेंगे। इन्हानी केस आजकल तो ये होता है ना, एक ख़त लिखा गया और उसके 2 मिनट बाद व्हाट्सएप कॉपी जो है वो ज़ौक अहमद के उस पर आ गई सेल फ़ोन पे, और मेरे पास उसकी कॉपी आ गई वैसे ही प्रिंट होके। अच्छा, अब ये जो आपने बताया ना, जो फ़ौज के अंदर उनके खलबली मची हुई है, या ये जो हारिस साहब ने अभी बताया है कि उधर की सूरत हाल क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, सदियों से चलता आ रहा है। वो कैसे? देखिए, फौज भी किसी मुल्क की होती है ना, वो भी तो इंसान होते हैं ना यार, वो भी तो आदमी होते हैं, उनके अंदर भी खून होता है, और उनको भी कॉन्शियसनेस का पता होता है। उन लोगों को भी पता होता है कि यार ये ज्यादती है यार। आपकी तारीख भरी पड़ी है कि कोई बादशाह जो है वो हुक्म देता है कि इस सारी अवाम को जो है वो सीधा करके तलवारों को ये कर दें, गोली मार दें, और फौज जो है वो कहती है कि नहीं करते, हम बंदूकें नीचे कर लेते हैं। वो किस वक्त स्टेज आती है? 2 स्टेजेस आती हैं। एक आता है जब आपकी अपनी फौज, आपका जो अपना वो है ना, जो आपका फोर्टे है फौज आपकी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपकी पॉलिसी उससे इख्तिलाफ करते हैं। यानी उनको यह लगता है कि ये जो आप तरीकाकार अपना रहे हैं, वो यार जंग करनी है, कुछ चंगी तरह करो, एक ही होया है, कोई वजह तो होवे। तो उसमें आपको जेन्युइन इख्तिलाफात नजर आते हैं। फौज में रिवोल्ट होता है, फौज में बाकायदा तौर पे जो है वो बदनज़मी आती है, और लोग अपने या तो इस्तीफे देते हैं या वो। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है खौफ। खौफ एक ऐसी चीज है जो कि आपकी आंधी आती है, मसलन आपको पता लगे कि लो जी ये जंग होने लगी है। हमारे यहां एक और अजीब बात है, हमारे तो फौज के जो वो शहादत का जो जज्बा है, वो जो शहीद होने की बात है, माएं तो दुआएं मांगती हैं, बाप कहता है जा बेटा और वतन के लिए जाके शहीद हो जा। उधर क्या है? वो जो खौफ है ना कि अगर ये जंग लग गई, उसमें गोली मुझे भी लगेगी, मुझे अगर फ्रंट पे भेज दिया या वैसे उधर से हमला हो गया तो जवाबी कार्रवाई में मेरी भी जान जा सकती है। तो ये 2 बुनियादी आपके पास आते हैं, वजूहात आती हैं जिसकी बिना पे फौज का कोई जो आदमी है, कोई मसलन यानी ऑफिसर लेवल का या सरबराह किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, उसूली तौर पे या खौफ की वजह से, वो इन 2 वजूहात की बिना पे वो कहता है जी मैं जा रहा हूं। अब वो असल में सूरत हाल क्या है वो तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जानती है, लेकिन खलबली मची हुई है। लेकिन यह है कि इंतशार फैला हुआ है, लेकिन यह है कि उनको समझ नहीं आ रही इस पहलगम को किस तरह से जोड़ें इस सिंध सातास के साथ। ये एक ऐसी दलदल में हिंदुस्तान फंस गया है कि ना ये डूब रहा है, ना ही इसमें से निकल सकता है। और सबसे जो अच्छी बात हुई है, जो पाकिस्तान के हक में जाती है, जो हर उस मुल्क के हक में जाती है जो कि इंसाफ की बात करता है, जो कि दलील की बात करता है, जो कि कानून की बात करता है, ये पाकिस्तान के हक में जाती है कि दुनिया जाग गई है। हिंदुस्तान में देखें ना, इसको ऑलरेडी अमेरिका ने कहा है कि ये हॉट स्पॉट है। उनके जो नायब वो है ना आपके सदर जो हैं, उन्होंने कहा ये हॉट स्पॉट है, वी आर अवेयर ऑफ इट, वी नो। और हमने दोनों से ये कहा है। और एक जो हिंदुस्तान को ये था कि जो ही ये करेंगे, तो अभी तो मोदी साहब यात्रा करके आए हैं अमेरिका से, ये ऐसे करके बयान आएगा वाशिंगटन से। 2 बातें हुई हैं, इसके बाद बात खत्म करता हूं। पहली बात ये हुई कि आपको उन्होंने कहा जी कि ये भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, गाली मुक गई।
न्यूट्रल उन्होंने बता दिया जी न्यूट्रल हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि आप उसकी तहकीक करें, पाकिस्तान से कहा कि आप ताउन करें, तो वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बात जिसपे कि काफ़ी लोगों ने उसको समझा है कि पता नहीं उसमें कोई मजाक की बात ढूंढी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो ये भी नहीं पता कि कश्मीर का मसला कब शुरू हुआ, वो पता नहीं 1500 साल की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए कि इस वक्त जो अमेरिका में आपके सदर हैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है, उसको एक बात का पता है, उसको एक बात का पता है और वो सच है। और वो क्या बात है कि मसला असल में कश्मीर का है।